अजहर सिद्दीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगता है खुद इतनी कंफ्यूज है कि उसको खुद ही नहीं पता कि हम लोगों ने करना क्या है। पहले मुज़ाकरात करने की भी जल्दी थी, फिर मुज़ाकरात से निकलने की जल्दी। जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया, हुकूमत ने कहा कि अगर मुतालबा किया था हमारा तहरीरी जवाब भी ले लेते। अब हुकूमत कह रही है कि हम पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, जो इन वाक़यात पर जो आप तहकीकात करवाना चाहते हैं वो तहकीकात हो जाएंगी। फिर हम देखेंगे कि 2014 में जो धरना हुआ, जो धरनों की सियासत हुई, और 2018 के इंतखाबात, सारे मामलात फिर इस कमेटी में देखे जाएंगे। अगर तहरीक इंसाफ के दौर में कमेटी बन सकती है 2018 में, तो आज तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी कमेटी काबिल कबूल क्यों नहीं है? बहुत शुक्रिया। देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि जहां तक इंतखाबात की धांधली के हवाले से मामला देखने हैं, उसके लिए आपको याद होगा कि जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में एक कमीशन बना था, बड़ी 4 सीटों के हवाले से बड़ी तहकीक हुई और रिकॉर्ड पे आ गया। क्वेश्चन है जुरिस्डिक्शनल इशू। क्या पार्लियामेंट का कोई इख्तियार भी है ऐसा? यानी पार्लियामेंट, चले मान लीजिए कमेटी बन गई है, कमीशन बन गया, तो क्या करेगा? वो कमीशन का है क्या? आज तक हजारों करारदादें पास हुई, उस पर अमल कितना हुआ है? क्या वो कानून है? आईने पाकिस्तान और नेशनल असेंबली रूल्स या इसी तरह सेनेट के रूल्स के तहत या सूबाई असेंबली के रूल्स के तहत उस करारदाद की कोई हैसियत नहीं है, कोई बाइंडिंग प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। हमने क्या कहा? देखिए, हम ये देखें, नजर आ गया ना कि ये हनी ट्रैप था ना, मुज़ाकरात में उलझा कर और पूरी दुनिया में ये बताना ये चाहते थे कि देखिए हमने तो टेबल पे लेकर आए, हमने वक्त से पहले ये चीजें समझी, हमारा ये ट्रम्प कार्ड था, हमारे पे इल्जाम था कि हम मुज़ाकरात की तरफ आते नहीं है। हमें पता था मुज़ाकरात का फायदा कोई नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह भी ये है कि वो एक ही एजेंडा है। आपको भी ये लगता है कि मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं था, मुज़ाकरात से नतीजा नहीं निकलना था? उधर से नून लीग के जो लोग हैं उनको भी यही लगता है कि हमें तो मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही पता था कि इन मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है, कोई खातिर खा इसके नताइज निकलने नहीं है। तो समझ में नहीं आ रही, जब दोनों तरफ इतनी बदएतमादी थी, दोनों तरफ से इतना ज्यादा ये कॉन्फिडेंस था कि इसका कोई नतीजा निकलना ही नहीं है, तो मजबूरी उनको थी आपको बिठाने की या आपकी मजबूरी थी उनके साथ बैठने की? हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमारी इसलिए मजबूरी नहीं, हम तो जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं। हम तो एहतजाजी सियासत में पिछले 2.5-3 सालों से, 3-3.5 साल से लड़ रहे हैं, और हमने पाकिस्तान में अपोजिशन किसी जमात ने इस तरीके से अगर कोई लड़ा है तो पाकिस्तान की वाहिद जमात, उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वरना तो क्या है, जुडिशल कमीशन तो बनना नहीं है। अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो ज़ाहिर है फिर 2 आवर्स वो एक अलग कहानी, वो एक अलग बहस, उसमें अलग एक टाइम ज़ाया होगा। आप चाहेंगे आपकी मर्जी के जजेस बैठे हैं, ज़ाहिर है हुकूमत चाहेगी कि उनकी मर्जी के TORs हों, उनकी मर्जी के जजेस बैठे, तो ये कोई ऐसा कोई मसला लग रहा है कि ये हल होने वाला नहीं है। तो अब आप लोग क्या समझते हैं फिर इसका हल क्या है? सड़कों पर आना ही हल है? वो भी 3 सालों की सियासत आपने सड़कों पर करके देख ली, लोगों को मरवा के देख लिया, लोगों को डंडे खिलवा के आप लोगों ने देख लिया। अभी भी आप लोगों के नजदीक हल वही है कि सड़कों पर ही आने आप लोगों ने? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, डंडे ना हमें को मरवाने का शौक था, ना हमारा गुज़ेन था। ये तो हुकूमत वक्त की फसाइयत है ना कि ये मार्शल के दौर में नहीं हुआ। पूरी दुनिया बोल रही है, UN कन्वेंशन और कन्वेंशन जो वर्किंग पेपर है उन्होंने कह दिया, अपना USA की पार्लियामेंट ने कह दिया, UK की पूरी दुनिया में पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है वो तो मजाक उड़ गया ना। और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी भी इसलिए नहीं आ रही, आप इस तरह नहीं। हमारा देखिए नुक्ता नजर बड़ा वाज़ेह है, हम चाह रहे हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत सही मानों में कायम हो जाए। अब हमने 9 मई के हवाले से, वो जमहूरियत कब कायम होगी? जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। आप लोगों के लिए नजदीक मुझे लगता है कि जमहूरियत की तारीफ ही है कि तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ जाए तो मुल्क में जमहूरियत होगी। ना, हम कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि हमने आकर हुकूमत अभी करनी है। हम चाहते हैं कि मुल्क की डायरेक्शन एक सही लसीमत की तरफ आ जाए, कि जो वोट दिया गया वही वोट निकले, जो वोट की तो वो कह रहे हैं ना कि कमेटी बना दे। प्राइम मिनिस्टर कह तो रहे हैं कि कमेटी बना दें, आगे से PTI वाले कहते हैं हमने तो अभी इलेक्शन की उनके तहकीकात की बात ही नहीं करी, हम तो बात करेंगे 9 मई के तहकीकात हों, 26 नवंबर की तहकीकात हों। आप लोग तो उस तरफ आते ही नहीं है, 8 फरवरी के इंतखाबात की तरफ। हम तो आईने पाकिस्तान 1973 पे अमल दरामद कर रहे हैं। हमने वो सारे के सारे केसेस इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ले गए हैं, इलेक्शन में पिटीशनें फाइल हुई हैं हमारी, तो वो फॉर्म 45 और 47 का तो मामला है, जो इस्तेकाक भी उनका है। हम इसलिए हमने तो KPK के वाले से भी कहा है कि अगर इलेक्शन की दादरी में कहते हैं, बल्कि वहां तो इंक्वायरी का भी कह दिया गया है कि हर चीज देखी जाए। हमारा मकसद समझिएगा, मैं शॉर्ट में कोशिश करता हूँ, हम क्या चाह रहे हैं
कि इस मुल्क में कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई भी हुकूमत है, जो वोट अवाम डाले वो वोट निकले और वोट की ताकत से हुकूमत कायम हो, ये सियासी जमातों ने फैसला करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकिन ये बात समझते हुए भी आप बातचीत उधर ही करना चाहते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि कंफ्यूज हैं आप लोग। नहीं, देखिए ये सियासी जमातों को हम कायल कर रहे हैं इसी बात पे। जुनैद अकबर को बुला के मिन्नत तरले की गई, क्या किया गया? स्पीकर यासाद ने क्या कह रहे थे? यानी बोले थे हनी ट्रैप था कि आप पार्लियामानी कमीशन में चुप करके बैठ जाए और जब जुडिशल कमीशन बनेगा तो उसकी फाइंडिंग होगी। उसकी फाइंडिंग ये पार्लियामानी कमेटी की वैल्यू क्या है? पार्लियामानी कमेटी में लोग कौन है? पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने क्या करना है? और इस पार्लियामेंट ने जितना आइन और कानून तोड़ा है वो सामने है। 26वीं आईनी तरमीम से ले ले, इलेक्शन 90 दिन ना कराना। तो इस पार्लियामेंट की अगर कोई वक़्त नहीं है तो पार्लियामेंट के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात के लिए क्यों बैठे हैं आप लोग? हम पार्लियामान के नुमाइंदों के साथ नहीं बैठे, हम हुकूमत वक्त का जो कि उस पार्लियामान के अंदर हुकूमत ने की है, एग्जीक्यूटिव के साथ बात हो रही है कि जिन्होंने बैठकर ये जो कमीशन उनके साथ बात हो रही है, जिनको आप कहते हैं कि जाली मैंडेट लेकर आए, उनसे बात हो रही है आप लोगों की। नहीं देखिए ना वजह क्या, हम क्या करें? डिफेक्टो या डिजोरे का जो प्रिंसिपल अप्लाई हुकूमत तो ये कर रहे हैं ना, अब इनको अदालतें भी मान रही हैं। जब वक्ती तौर पर अदालतें मान रही हैं जो हुकूमत जबरदस्ती कब्जे में लेकर बैठे हुए हैं, तो हमने क्या कहना है? अब ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट पढ़ लें, सेक्शन 3 पढ़ लें। फेडरल गवर्नमेंट ने बनाना है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब कौन है? वज़ीर आज़म और कवर जी। देखिए अभी हमने बड़ी वादे तौर पर 349 सबों का खाता लिख दिया। तो अभी आप लोग मुज़ाकरात आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है अनटिल अनलेस जुडिशल कमीशन बनाने के लिए राजी ना हुई है हुकूमत। देखिए हमने तो अब चीफ जस्टिस साहब को खत भी लिख दी है। आने वाले दिनों में हम वफाकी हुकूमत को भी खत लिखेंगे, कमीशन बनाए और उसके बाद चीफ जस्टिस को खत लिखा है। जो 26वीं आईनी तरमीम आप लोगों ने मौलाना को साथ दिया, मौलाना ने कहा कि आपके एतमाद से उन्होंने उसको सपोर्ट किया, आप लोगों ने सपोर्ट किया, वोट दिया। उसी आईनी तरमीम को आप जो चैलेंज करने जा रहे हैं और उस चीफ जस्टिस को इमरान खान साहब ने खत लिखा है जो उस आईनी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस बने हैं। आप लोग तो बहुत कंफ्यूज लोग हैं। ना कोई कंफ्यूज नहीं है। व्हाटएवर इट इज, इस वक्त इस मुल्क का चीफ जस्टिस वो है, वो जिस तरह भी बैठे हुए हैं। 26वीं आईनी तरमीम जब खत्म होगी चीफ जस्टिस खत्म हो जाएंगे। सवाल ये है कि इस वक्त चीफ जस्टिस वही है, आईनी बेंच वही बना हुआ है सारे। यानी अब तो बात जो इस वक्त राज कर रहा है, जिसके पास इख्तियार है, हमने तो इख्तियार वाले आदमी को देखते हैं वो इख्तियार इस्तेमाल करते या नहीं करते। इस इख्तियार के बाद हम बाकायदा फेडरल गवर्नमेंट को लिखेंगे, फेडरल अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत। फिर हम कोर्टों में भी आएंगे। हम तो जुडिशल कमीशन के मुतालबे से पीछे नहीं हटने वाले। जो दूध का दूध और पानी का पानी, हर चीज सामने आएगा। हुकूमत के पास इख्तियार है, एक बाइख्तियार हुकूमत है। नहीं कोई बाइख्तियार हुकूमत नहीं है। ये बाइख्तियार हुकूमत होती तो क्या मुश्किल काम था? ये हम कह रहे हैं कि नून लीग वगैरह सबने कराया। जिनके पास इख्तियार है उनके पास चले जाएं सीधा। नहीं उनके पास, देखिए उनके पास इख्तियार तो पीछे बैठे हुए ना, या तो सामने आके खेले ना, वो तो पीछे बैठे हुए हैं। सामने तो यही गवर्नमेंट बैठी है ना, इसी ने बनाना है कमीशन से। और देखिए कमीशन बनाने का फायदा क्या है? कमीशन से जो हम इल्जाम लगा रहे हैं ये इल्जाम सच आ जाएंगे। हम कोई मर्जी का जज नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं सीनियर जजेस जो भी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज, उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी आएंगे, वो सारे आ जाए, वो सारे बैठे और इस कोर्ट देखिए ये तो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होनी है। असल हकायक सामने आ रहे हैं, जुल्म क्या हुआ, ज्यादती क्या हुई, इसमें तो अब इसकी तो कम से कम ताकीद तो जरूरी है ना।